हेलो लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी इम्पॉर्टेंट रीडिंग करने वाले हैं कि आपके इंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए अर्जेंट मैसेज क्या है, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं स्वागत करती हूं मेरे चैनल पर। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फ्रेंड्स प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स अलाउड नहीं है। तो चलिए लियो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके इंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू। कॉम्प्रोमाइज। ओके। पॉलिटिक्स। The burden. Okay. Courage. Maturity. Integration. Fool. Okay. Bottom of the deck है Master. Beautiful card. माय डियर लियोस, यहाँ पर आपके लिए जो मेन मैसेज आपके इंसेस्टर्स की तरफ से आया है वो है कॉम्प्रोमाइज़। तो ये मैसेज मुझे ये दिखाता है कि इस वक्त आप अपनी लाइफ में, अपने लाइफ के लगभग हर एरिया में कह लीजिए या किसी एरिया में कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो और आप खुश नहीं हो। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि लोगों का प्रेशर, लोगों की डिमांड्स और वो क्या चाहते हैं एग्जैक्टली आपसे, उन चीज़ों को लेकर के आप आगे चल रहे हो और कहीं ना कहीं आपने अपने खुद की खुशी और आप एग्जैक्टली अंदर से क्या चाहते हो उसे किनारे करके रख दिया है। ठीक है, और बस इस पर फोकस है कि आप जो आपके आसपास हैं आप उनको कैसे खुश रख सकते हो, या फिर वो जो आपसे चाहते हैं क्या उन पर आप खरे उतर रहे हो या नहीं खरे उतर रहे हो। उन्हीं चीज़ों का बर्डन लेकर के आप चलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और बस ये इस तरह की एनर्जी है कि बस मुझे काम करते जाना है, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, मेरे ऊपर क्या कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या फिर उन्होंने मेरे पर बहुत विश्वास दिखाया या उम्मीदें बहुत लगाई हैं। मतलब इन्हीं चीज़ों में दबते हुए आप चले जा रहे हैं। मतलब हैप्पीनेस मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है कहीं पर भी इस कॉम्प्रोमाइज़ को लेकर के। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर माय डियर लियोज़, ये जो आपके इंसेस्टर्स हैं ना, वो आपको बहुत डीप, आपको अपने अंदर से, मैं कहूँगी जो आपके अंदर की जो डीप इनसाइट्स हैं वो आपको ओपन करके दिखा रहे हैं, या उससे जुड़ने के लिए आपको बोल रहे हैं। ये वो इच्छाएं या ये वो चीज़ें हैं जो अंदर कहीं दबी हुई हैं। हमारे पास यहाँ पर पॉलिटिक्स का कार्ड है, करेज है, इंटीग्रेशन है। डेफिनेटली बहुत से लियोज़ जो हैं यहाँ पर, पर्सनल एरिया हो या उनका कोई भी एरिया हो सकता है, ये आप इस समय थोड़े डिफ़िकल्ट समय से गुजर रहे हो माय डियर, ठीक है। और आपको सबसे पहले तो यहाँ पे ये मैसेज दिया जा रहा है, ये जो डिफ़िकल्ट समय आपका चल रहा है, ठीक है, अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस समय को किस तरीके से लेकर के चल रहे हो, मतलब उसका आप उसको किस तरीके से देख रहे हो। टाइम डिफ़िकल्ट है आपका, आपके डिफ़िकल्ट सोचने से या आपके सैड हो जाने से वो एकदम से टर्न नहीं हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप उसे एक पॉजिटिव रवैया अपनाते हो उस सिचुएशन में, तो वो उम्मीद आपको उस पार्ट को या फिर उस सिचुएशन को निकालने में बहुत मदद करेगी। समझ रहे हो आप? वो भी ईज़िली निकालने में, क्योंकि एक होता है कि हम सिचुएशन हमारे अराउंड में बहुत ख़राब है और हम डिप्रेस्ड और हो गए, जिससे कि हम मेंटली भी इल हो गए और फिज़िकली भी इल हो गए। उससे क्या होता है कि वो सिचुएशन को निकालना भी बड़ा मुश्किल होता है, और उसके साथ ही साथ हम और ऐसी चीज़ें और बैड एक्सपीरियंसेस को, सिचुएशंस को हम अट्रैक्ट करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, आपके अंदर वो हिम्मत है कि आप इस सिचुएशन में से अपने आप को पॉजिटिव वे में निकाल सकते हो। पहले तो इसको देखने का नज़रिया ही बदल दो। अगर आप इस करेज को देखेंगे, इसमें ये जो चट्टान है या ये जो भी है, रॉक, चट्टान ही है ये, इसके अंदर भी तो ये बीज था ना, तभी तो ये फ्लावर यहाँ पे उगा है ना। तो उस बीज को नहीं पता था कि वो उसके आसपास, उसके अराउंड में क्या चल रहा है, उसके आसपास क्या है क्या नहीं, इस समय क्या हो रहा है, ठीक है। उसे ये नहीं पता था कि उसके अंदर कितनी पोटेंशियल है कि वो कभी क्या फ्लावर भी बन सकता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अभी कुछ यही स्थिति आपकी आपकी इस सिचुएशन में बनी हुई है। आपको नहीं पता अपनी पोटेंशियल के बारे में, आपको नहीं पता इस सिचुएशन को कैसे डील करना है या इस सिचुएशन से कैसे बाहर आना है। तो उसे वहीं छोड़ दो, कहने का मतलब उसे वहीं छोड़ दो, नेगेटिविटी को निकाल दो, पॉजिटिव हो जाओ, ट्रस्ट रखो डिवाइन पर, डिवाइन के टाइमिंग पर, डिवाइन के प्रोसेस पर ट्रस्ट रखो। देखिए, ये जो भी चीज़ें हमारे अराउंड में होती है, ये हमारा खुद का कर्मा होता है, ये तो आप जानते हैं। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ठीक है। हमारे खुद की जो पास्ट लाइफ्स होती हैं, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम ही ने खुद ना कुछ ऐसा किया होता है जिसकी वजह से हम लोग ऐसे एक्सपीरियंसेस को देख रहे होते हैं या ले रहे होते हैं। तो उससे हमको लेसन सीखना है। ये कहीं ना कहीं आपको अपनी पावर से जोड़ने के लिए आया है कि आपके अंदर उतना मादा है, आपके अंदर उतनी पावर है, उतनी एबिलिटी है कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं एक रोशनी बनकर। ये एक इंस्पिरेशनल कार्ड है जिससे कि लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि अपने अंदर बैलेंस क्रिएट करो। यहाँ पॉलिटिक्स का कार्ड है, लेकिन ये पॉलिटिक्स का कार्ड जो है, ये आपके अराउंड में तो ज़्यादा नहीं जा रहा है कि आपके अराउंड में क्या बन रहा है, कैसे लोग हैं, नो। ये आपके अंदर की बात है, जो आपके अंदर डुअलिटी आ रही है, या फिर मैं कहूँ, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन का कार्ड है। अगर आप देखें, यहाँ पे सन है, यहाँ पे मून है, यहाँ पे यिन एंड yang है, मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी। मतलब आप अपनी ही एनर्जी में अंदर, अगर जो आपके अंदर की एनर्जी है ना, उसे बैलेंस क्रिएट कीजिए। आपको ये बोला जा रहा है, वो एक ब्रिज है, उसे मजबूत करने की यहाँ पर ज़रूरत है। देखिए लियोस, हम जो हैं, हम सभी लोग, चाहे मेल हो या फीमेल हो, सब के सब मेल और फीमेल का यूनियन है, फायर और वाटर का यूनियन है। हमारे अंदर मेल एनर्जी भी है और फीमेल एनर्जी भी है। यहाँ कन्फ्लिक्ट कहाँ है? यहाँ कन्फ्लिक्ट कहीं बाहर नहीं है, आपके खुद के अंदर है, आपके खुद के अंदर। ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये आपके खुद के टू माइंड्स को दिखा रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जब कोई हम ऐसी सिचुएशन से घिर जाते हैं या कुछ इंसिडेंट हमारी लाइफ में बुरा हो जाता है, या फिर हम
बुरे एक्सपीरियंसेस को ले रहे होते हैं, तो कभी कभार क्या होता है, ये जो ब्रिज होता है ना, जो इन दोनों एनर्जीज़ को जोड़ता है, वो टूट जाता है। उससे क्या होता है, हमारे दिमाग के, जिसे कहते हैं कि वो जो दो हिस्से हैं, वो अलग अलग तरीके से काम करने लग जाते हैं। कि क्या इसका क्या अर्थ हुआ, कि जब भी इस तरह की सिचुएशंस होती हैं, बैड सिचुएशंस होती हैं, हम क्या होता है, कभी तो हम बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हैं ऐसी चीज़ें सुन करके, फिर कुछ देर बाद हम बहुत सैड हो जाते हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर कभी हम बहुत ज़्यादा लविंग हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं कि हमारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, है ना। कभी तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, कभी हमें बहुत बुरा लग रहा है। वो क्यों? क्योंकि हम एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हमारे आसपास आ रहा है, या हम अच्छा एक्सपीरियंस नहीं ले पा रहे हैं, हमारी सिचुएशन अभी ठीक नहीं है, जिस वजह से कि हमारा माइंड कहीं ना कहीं, जो हमारा बैलेंस था ना हमारे माइंड का, वो ब्रेक हो गया है। उनको वो जो कड़ी जोड़ती थी ना, वो जो ब्रिज जोड़ता था ना, वो टूट गया है। हमारा वो कनेक्शन टूट गया है, जिस वजह से कि हमारे मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं। कभी हम कुछ सोचते हैं, कभी हम कुछ सोचते हैं। तो ये कन्फ्लिक्ट कहाँ है माय डियर लियोज? ये सब आपके अंदर है, आपको बोला जा रहा है, और उसे बैलेंस करने की यहाँ पे ज़रूरत है। अगर आप ये पॉलिटिक्स, ये कन्फ्लिक्ट, ये उलझन, ये सोच, ये सब आपके अंदर है, समझ रहे हैं आप? भले ही आपके अराउंड में लोग बोल रहे हो, लेकिन क्रिएट कहाँ हो रहा है? आपके अंदर। और हमारे अंदर इतनी पावर है कि हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को खुद से क्रिएट कर सकते हैं, अपने थॉट्स को चेंज करके। तो यहाँ आपको यही बोला जा रहा है कि अपनी जो एनर्जीज़ है ना, जो आपकी यिन एंड यांग है, उसे बैलेंस कीजिए इस सिचुएशन में। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस सिचुएशन में किस तरीके से आगे चलते हो। अगर आप इस सिचुएशन में डल हो जाते हो, ठीक है, टेंशन में आ जाते हो, नेगेटिव हो जाते हो, तो आपके ये दो माइंड्स ही चलेंगे, ठीक है, अलग अलग हो करके। कभी आप अच्छा फील कर रहे हो, कभी आप बुरा फील कर रहे हो, और चीज़ों को बस इसी तरीके से लेते हुए चलते जाओगे आगे, ठीक है। और जब नेगेटिव होगे तो नेगेटिव चीज़ें भी आप अट्रैक्ट करोगे डेफिनेटली, क्योंकि वो बहुत स्पीड से अट्रैक्ट होती है। क्योंकि हमें नेगेटिव चीज़ों पे बहुत जल्दी विश्वास होता है कि हाँ, हमारी लाइफ में अच्छा हो ना हो, लेकिन बुरा तो जल्दी होगा, ठीक है ना। बुरा तो होना ही होना है, अच्छे की तो गारंटी नहीं, लेकिन बुरा होगा। तो बुरी चीज़ें हम बड़ी जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सब जो कन्फ्लिक्ट है ना, ये आपके अंदर है। आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आप अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप अपने अंदर का वो बैलेंस खो चुके हो। तो उस बैलेंस को मेंटेन करने की यहाँ पे ज़रूरत है, अपने यिन एंड यांग को बैलेंस करने की यहाँ पे ज़रूरत है, अपनी मेल एंड फीमेल एनर्जी को बैलेंस करने की यहाँ पे ज़रूरत है, अपने अंदर के जो ब्रिज है उसका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ताकि आप इस सिचुएशन में भी अपने उस पॉजिटिव होप्स को ना खो, और पॉजिटिविटी के साथ एक लाइट बन करके उभरो और आगे बढ़ो। क्योंकि ये जो टफ टाइम होता है ना, ये हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। तो इस अच्छा है इससे कि हम उस टफ टाइम में बुझ जाएं, डल हो जाएं, उससे हम सीख लें और कुछ बन करके दिखाएं। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, टाटा हुए, अंबानी हुए, या कोई भी हो, सब ने डिफ़िकल्ट समय को देखा है। लेकिन अगर उन्होंने उस वक्त में हार मान ली होती, तो आज वो इस पोजीशन पर नहीं होते। आपकी जो डिवाइन टीम है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपको भी आपकी खुद की पावर जानने के लिए बोल रहे हैं, उससे जुड़ने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उससे डिसकनेक्टेड हो, ठीक है। और यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है लियोस आपके लिए। आपका चाहे करियर हो, जो भी फील्ड हो आपका, अगेन मैं वही बोलूँगी, कॉम्प्रोमाइज़। ये मेन एक मैसेज आपके लिए आ रहा है, कॉम्प्रोमाइज़। देखिए, ये भी बैलेंस का ही कार्ड है, और 6 नंबर का कार्ड है, ये भी 6 नंबर का कार्ड है, जो कि बैलेंस को दिखाता है। और ये तो है ही बैलेंस का कार्ड, इंटीग्रेशन का कार्ड है, यिन एंड यांग का कार्ड है, बैलेंस को ही दिखाता है। ये भी आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस। तो आपको अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की माय डियर ज़रूरत है, इनर हो या आउटर हो। सबसे पहले तो इनर लाओगे, अपने अंदर बैलेंस लाओगे, तो बाहर बैलेंस आएगा, तभी वो पीस भी आएगा।
अंदर पीस आएगा तो अपने आसपास पीस क्रिएट कर पाओगे। अगर अंदर ही पीस नहीं होगा तो बाहर पीस कैसे क्रिएट करोगे। ये जो बर्डन का कार्ड है ये यही दिखाता है कि आप लोगों के ना थुपे हुए, जिसे कहते हैं ना काम, उस बोझ तले चलते जा रहे हो। ठीक है, आपकी खुद की डिज़ायर्स हैं, आपके खुद के ड्रीम्स हैं, लेकिन आपके पास वक्त ही नहीं है कि आप उन्हें फुलफ़िल कर पाओ या उनकी तरफ देख पाओ या उनको लेकर के आप चल पाओ। क्योंकि अगर ये बर्डन का कार्ड देख रहे हैं आप, ठीक है, ये पर्सन, ये आप हो, ये आपको डिनोट करता है। आप इतने थक चुके हो इस बर्डन को ले करके। और ये बर्डन क्या है, ये लोगों की इच्छाएं, आपके आसपास जो लोग हैं उनकी इच्छाएं, उनकी आपसे उम्मीदें, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपसे क्या उम्मीदें रखते हैं, उनको लेकर के आप चलते जा रहे हो। और अपने जो डिसीजंस है ना, वो आप अपने डिज़ायर्स, अपने ड्रीम्स को लेकर के नहीं ले रहे हो, बस उनको लेकर के, उनको फोकस लेकर के आप वो डिसीजंस ले रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। अगर आप देखोगे ये जो वॉन्ड है, ये जो डंडा है, ठीक है, ये डिसीजन को दिखाता है ना, वॉन्ड हमेशा डिसीजन मेकिंग को ही दिखाता है। तो ये वॉन्ड आपने नहीं पकड़ रखी है, ये आपके ऊपर जो छुपी हुई चीज़ें हैं ना, वो जो लोग हैं उनके हाथ में है। समझ रहे हो, वो डिसीजंस। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, आपकी जो एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, वो आपको यही बोल रहे हैं, ये वक्त है माय डियर कि अपने डिसीजंस खुद लेने का मतलब क्या है, अपने डिज़ायर्स को भी देखो, अपने ड्रीम्स को भी देखो, उसी से ही आपको खुशी मिलेगी। अदरवाइज़ तो आप इसको ढोते हुए चले जा रहे हो। इसे यहाँ पर ख़त्म करने की ज़रूरत है। एक नया फैसला लेने की ज़रूरत है, एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है विद द फुल एनर्जी। समझ रहे हैं आप, एक बैलेंस वे में नई शुरुआत करने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। ये फूल जो है ना, ये जो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जो भी डिसीज़न ले रहा है, लोग इसके आसपास जो हैं वो क्या सोचते हैं। वो इसे पागल समझ रहे हैं कि ये जो डिसीज़न ले रहा है ना, ये पागल वाला डिसीज़न है, ये सही डिसीज़न नहीं है। लेकिन वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो आगे बढ़ रहा है, वो आगे बढ़ रहा है क्योंकि उसे डिवाइन पर ट्रस्ट है। वो इस वक्त जो है ना, इस वक्त इसकी जो इंट्यूशन है, इसकी जो इनर वॉइस है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो उस पर फुल ट्रस्ट करके आगे बढ़ रहा है। क्योंकि इनर वॉइस क्या है, हमारी इंट्यूशन क्या है, वो हमारे डिवाइन, हमारे प्रभु की आवाज़ है। वो हमसे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो सकते ना, हमें डायरेक्ट से तो नहीं मैसेज दे सकते आकर के, बोल करके नहीं। वो हमारी इंट्यूशन के थ्रू ही हमें मैसेज देते हैं, हमसे बात करते हैं। अब हम उस आवाज़ को सुनते हैं, उनकी बात को सुनते हैं या नहीं, वो हमारे पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है, इस वक्त आपकी इंट्यूशन जो है वो बहुत पीक पर है। आपके एंसेस्टर्स आपको यही बता रहे हैं, गाइडेंस आपको दी जा रही है। अगर आप देखोगे यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक ना, मास्टर का कार्ड है। मास्टर का कार्ड सबसे बड़ा कार्ड है यहाँ पे, मास्टर का कार्ड होना। इंट्यूशन या मून देख रहे हो, ये फ्लो देख रहे हो, लाइट देख रहे हो, वो मैसेजेस आना, वो आपको अंदर से आवाज़ आना, वो आपकी इंट्यूशन जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है इस वक्त पे। अगर आप उसे फॉलो करते हो ना, आप बिल्कुल सही राह पर जाओगे। और यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड देख रहे हो, यहाँ पर आपको सपोर्ट पूरा मिल रहा है, सपोर्ट आपको पूरा मिल रहा है। अभी चाहे फिजिकल रीलिंग में कह लीजिए, अगर आप शुरुआत करते हो तो, जब आप शुरुआत ही नहीं करोगे तो फिर सपोर्ट भी कहाँ मिलेगा, आप खुद ही इग्नोर कर रहे हो। तो यहाँ पर जब जहाँ जहाँ आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ आपको वो सपोर्ट भी मिलेगा। और ये कहीं ना कहीं मुझे फैमिली का सपोर्ट दिखाई दे रहा है। आप ना, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, आप शुरुआत तो करो, सपोर्ट आपको मिलेगा। आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो भी आपको सपोर्ट करेगी, और फिज़िकल रिलीम में जो आपको सपोर्ट चाहिए वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। पर पहले अपने आप को ओपन तो करो, पहले उस दायरे से बाहर तो निकलो। ये 4 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, ये 4 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। आप ना अपने अंदर खजाना समेट करके बैठे हुए हो, आपके अंदर बहुत चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, उनको इंस्पायर कर सकते हो। उस गिफ्ट्स को अपने अंदर जो आपके गिफ्ट्स हैं ना, उनसे आप लोगों का बहुत भला कर सकते हो, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट वे में। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आपको यही मैसेज डिवाइन देना चाह रहे हैं। बस यहाँ पे ज़रूरत है तो अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने की,
आप पूरे प्रोटेक्टेड हो माय डियर। ये मैसेज तो श्योर है आपके लिए। अगर आपको इस जर्नी से डर लगता है ना, तो यहाँ आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं आप प्रोटेक्टेड हैं। और आप आगे अगर आप देखोगे कितना यहाँ पे फ्लावर्स दिख रहे हैं, मेच्योरिटी का कार्ड है ये, एस ऑफ पेंटिकल्स का वैसे कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल्स वो बीज बोना, वो शुरुआत करना जो आपको वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स जरूर देगा। समझ रहे हैं आप? वो आपको ग्रोथ जरूर देगा, पर उसके लिए पहले जो एक साइकिल है या फिर जो एक पैटर्न में आप घूमते जा रहे हो, जो चीज़ को ऑलरेडी पहले से ही फॉलो करते जा रहे हो, उसे ब्रेक करने की यहाँ पे ज़रूरत है। ये सारा जो खेल है या फिर ये जो सारा मैसेज है, मैं कहूँगी आपकी इंट्यूशन उस पर डिपेंडेड है। कनेक्ट होना, अवेयरनेस में आना कि आप इस वक्त कर क्या रहे हो और आपके अंदर पोटेंशियल क्या है और आप कर क्या सकते हो और करना क्या चाहते हो। समझ रहे हो आप? क्योंकि देखिए ये जो रीडिंग थी ना, ये इंसेस्टर्स की तरफ से रीडिंग थी। अब वो आपको दुनियावी बातें तो नहीं डेफिनेटली बताएंगे, वो आपको आपके ट्रू पोटेंशियल से जोड़ सकते हैं कि आप एग्जैक्टली क्योंकि बहुत से लोग क्या है ना, वो यही बोलते हैं कि हमारी लाइफ में भगवान ने कुछ अच्छा नहीं करा है, कुछ अच्छा होता ही नहीं है, भगवान ने हमारे लिए कुछ नहीं लिख रखा। माय डियर, आप अपनी डेस्टिनी खुद लिखते हो। अभी जो हो रहा है ना, आप माने या नहीं माने, कुछ लोगों को ये बात बहुत बुरी और कड़वी लगेगी, लेकिन सच्ची बात जो होती है वो कड़वी ही होती है कि अभी जो आपकी लाइफ में अगर कुछ बुरे सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं ना, तो उसके जिम्मेदार आप सिर्फ और सिर्फ खुद हैं। आपके खुद के थॉट्स हैं, आपका खुद का इम्बैलेंस होना है। अगर आप किसी से पर्सनली अगर अपना पूरा वो करवाते हो ना, क्या बोलते हैं उसे, इंस्पेक्शन अगर आप कराते हो किसी अच्छे स्पिरिचुअल रीडर से, तो ना वो आपकी जड़ में अगर जाएगा ना, तो प्रॉब्लम आपके अंदर निकलेगी। क्योंकि यहाँ दोष किसी और का हो ही नहीं सकता। अपनी लाइफ के क्रिएटर हम खुद हैं। अभी अच्छा हो रहा है तो उसके क्रिएटर भी हम ही हैं, बुरा हो रहा है तो उसके क्रिएटर भी अभी हैं, हम ही हैं। देखिए लियोस, एक बात तो फॉर श्योर है, अभी जो आपकी लाइफ में चल रहा है, जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में, वो तो आपने खुद ने लिख दिया था। जो पास्ट में आपने करा वो आप सब कर रहे हो, देख रहे हो, उसी के आपको आगे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अभी आप इस प्रेजेंट को फिलहाल चेंज नहीं कर सकते ना, लेकिन अपने फ्यूचर को आप चेंज कर सकते हो। समझ रहे हो? इन चीज़ों पर भूल जाओ कि आपकी हाथ की रेखा में क्या लिखा है, आपके इसमें क्या लिखा है, उसमें क्या लिखा है, छोड़ दो। आप खुद अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हो। इस समय आप जैसा बीज बोओगे ना, वैसा ही आप अपना फ्यूचर क्रिएट कर लोगे। अब वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ हर कोई, ये जो मनुष्य योनि मिली है ना, हर किसी को अपनी पोटेंशियल से जुड़ने के लिए मिली है। बहुत से देवी देवता भी हैं जो ये योनि प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वो भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो पावर्स हमारे पास है ना, वो किसी के पास नहीं है। तो आपको बोला जा रहा है आपको ये जो जन्म मिला है ना, इसे वेस्ट ना होने दें। ये बोल बोल करके कि भगवान ने मेरी लाइफ में बुरा कर दिया, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, ये आप वेस्ट कर रहे हो माय डियर। इसे क्रिएट करो। आप खुद एक क्रिएटर हो। भगवान ने खुद आपको भेजा है कि आप अपनी लाइफ को खुद बदल सकते हो। जो लेसन्स ले रहे हो, ये जो चीज़ें हो रही हैं, इसे लेसन्स लो। क्या होता है लेसन लेना? कि जो हमने गलती पहले करी, ये बहुत डीप मैसेज होता है। अभी वो कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है कि ये जो गलती करी कि मैं नेगेटिव रहा इस सिचुएशन में, या मैंने अपने अंदर की पोटेंशियल को नहीं पहचाना, उस सिचुएशन को चेंज करो। अब ऐसा नहीं होना है। अब उस थॉट पैटर्न को चेंज करो। अब चीज़ों को देखने के नज़रिए को चेंज करो यहाँ पर, ताकि आप अपनी उस पोटेंशियल से जुड़ पाओ और अपने फ्यूचर को चेंज कर पाओ। सिर्फ हाथ पर हाथ रख करके ये बोलना कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता या मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा है ही नहीं है, उससे कुछ नहीं हो जाएगा, उससे बैड एक्सपीरियंस ही आप रिसीव करोगे या अट्रैक्ट करोगे।
बस उसको चेंज करने का अपने अंदर जो आपकी पोटेंशियल है उससे जुड़ो कि वो कैसे कर सकते हो। अभी कुछ लोग तो पता है क्या कहेंगे कि ये सब ना वीडियो में ही अच्छी लगती है या किताबों में ही बातें अच्छी लगती हैं। तो माय डियर, इसे जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे अपनी लाइफ में तो फिर फिज़िकली आपको उसके रिज़ल्ट्स भी देखने को कैसे मिलेंगे। पहले अप्लाई करो। कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो है ना। तो पहले इस पैटर्न को इस्तेमाल करो, कुछ नहीं चेंज होता फिर बोलो। लेकिन बिना इस्तेमाल करे, बिना उस पैटर्न को इस यूज़ करे आप कैसे बोल सकते हो। चलिए देखते हैं और क्या आपके लिए एक गाइडेंस देखते हैं, आपको एंसेस्टर्स देना चाहते हैं लियोस। इग्नाइट करेज, आई एम स्ट्रॉन्ग, वैलियंट एंड करेजियस। सेम वही मैसेज है। और आपको एक बात बता दें, ये जो वीडियो आप देखने में अगर आपको लगता होगा ये 30 मिनट्स की है या 25 मिनट्स की है, लेकिन आपको पता है इसके पीछे इसको डीपली समझने के लिए ना बहुत वक्त लग जाता है कि आपको एग्जैक्टली वो मैसेज पहुंच पाए जो आपको आपके डिवाइन बताना चाहते हैं, आपके एंसेस्टर्स बताना चाहते हैं। तो उसकी अहमियत को समझो। मैं ये कह रही हूँ कि उसके रस को लेने की कोशिश करो। आप समझ रहे हैं आप मेरी बात। देखिए यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है, इग्नाइट करेज, आई एम स्ट्रॉन्ग, वैलियंट एंड करेजियस। तो यहाँ पर आपको अपनी पावर को क्लेम करना। अगर आप देखोगे ये फ्लैग है, ये अगेन यहाँ पे वॉन्ड है, उसके ऊपर फ्लैग है, ये सक्सेस को दिखाता है, प्रोग्रेस को दिखाता है। देखो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस सिचुएशन को कैसे लेते हो, उस करेज को कैसे लेकर के आते हो, उसको लेकर के एक्शन भी लेते हो, या फिर ये वीडियो देख ली और इसके बाद वीडियो ख़त्म तो अभी ये थॉट पैटर्न भी ख़त्म। वो आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि जहाँ आप इसको लेकर के एक्शन लेते हो ना, वहाँ आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, वहाँ आपको पीस ज़रूर मिलेगा, वहाँ आपको हैप्पीनेस ज़रूर मिलेगी। पर उसको लेकर के आपको एक्शन भी लेना है ना। करना तो आप ही को है, करना तो आप ही को पड़ेगा, आपकी लाइफ है ना। एक्शन तो आपको लेना है। ये आप एफर्मेशन भी दे सकते हैं अपने आप को। आई एम स्ट्रॉन्ग, वैलियंट एंड करेजियस, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, ऐसे बोल सकते हो आप। ठीक है लियोस, याद रखिएगा, यू आर द मास्टर। ओके तो यस लियोस, ये थे आपके लिए मैसेजेस। आई होप आपको इससे गाइडेंस मिली हो और आपको समझ में आया हो। सबसे बड़ी बात तो यही है, ठीक है। और आप इस पे वर्क करें। अगर आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।